देखो बाबू, अगर ऐसा सवाल आएगा तो वो लोग क्या करना है, सिंपल है कि दो हमारे पास क्या है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, तो इसको कैपेसिटर के बीच में हम लोग क्या कर दिए, इंसर्ट करा दिए। और हमको सबको पता है कि अगर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को कैपेसिटर के अंदर इंसर्ट कराते हो तो कैपेसिटेंस के टाइम इंक्रीज हो जाता है। तो ऐसे सवाल को सॉल्व करने का दो तरीका है। पहला अप्रोच क्या है, ये दोनों किस में दिख रहा है, ये दोनों सर ये दोनों दिख रहे हैं हमें सीरीज में। किसमें, सीरीज में। तो ये बताओ सीरीज में, याद है पैरेलल में जो फॉर्मूला यूज हुआ करता था रेजिस्टर के लिए, वही सीरीज कॉम्बिनेशन में यहाँ पे यूज होता है। अगर पढ़े होगे तो मालूम होगा ये चीज। हाँ, तो यहाँ पे C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। और तुम्हें सबको पता है कि अगर कोई भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को कैपेसिटर के अंदर इंसर्ट कराएंगे तो कैपेसिटेंस K टाइम्स इंक्रीज कर जाता है। हाँ सर, K टाइम्स किसका, इनिशियली मान लो हमारे पास C0 था कैपेसिटेंस, C2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये होगा अपन लोगों के पास K2 इंटू C0। तो C1 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे K1 इंटू C0 इंटू C2 की वैल्यू हो जाएगी K2 इंटू C0 डिवाइड बाई C1 की वैल्यू होगी K1 इंटू C0 प्लस ये होगा अपन लोगों के पास K2 इंटू C0। यहाँ से C0 से C0 मरेगा, क्या बचेगा यहाँ पे K1 K2 डिवाइड बाई, और ये होगा K1 प्लस K2 इंटू कितना हो जाएगा अपन लोगों के पास बाबू C0। C0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, C0 की वैल्यू ये मान लो ये डिस्टेंस है अपन लोगों के पास D, तो आधा भरा गया है यहाँ पे, ये D/2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, लेटर सपोज D/2 हो जाएगा। तो C0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, C0 की वैल्यू हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट, ये वाला प्लेट का एरिया A, और ये बताओ इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, ये हमारे पास D/2 है। तो इसको यहाँ पे ऊपर लेके जाओगे तो C0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये होगा 2 एप्सिलॉन नॉट A बाई कितना हो जाएगा D। इसको पुट्टाफिकेशन कर दो, पुट्टाफिकेशन करने के बाद जो होगा वही क्या होगा अपन लोगों के पास आंसर होगा, है कि नहीं। तो ये होगा K1 K2 डिवाइड बाई K1 प्लस K2, C0 की वैल्यू हो जाएगी 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट A बाई D। तो कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है बाबू, यहाँ पे C ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होने वाला है कि नहीं। सेकेंड अप्रोच, सर अगर पता है कि दो कैपेसिटर लगा हुआ है और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कहीं कहीं इंसर्ट किया गया है, तो उसका फॉर्मूला क्या हुआ करता था, याद है सबको। उसका सेकेंड अप्रोच क्या होगा सर, C इक्विवेलेंट निकालने का तरीका था एप्सिलॉन नॉट A और दोनों कैपेसिटर प्लेट के बीच का डिस्टेंस D माइनस ये होगा थिकनेस, जो थिकनेस का मतलब जितना डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जितने थिकनेस में भरा हुआ है, दो है यहाँ पे माइनस T1 माइनस T2 प्लस क्या करने वाले हो यहाँ पे T1 बाई K1 प्लस क्या करोगे यहाँ पे T2 बाई K2। अब ये हो गया एप्सिलॉन नॉट A और ये हो जाएगा D माइनस T1 की वैल्यू, सर T1 की वैल्यू है D/2 माइनस कितना हो जाएगा D/2 प्लस ये हो जाएगा D/2K1 प्लस कितना हो जाएगा D/2K2। अब ये बताओ ये और ये आपस में मर जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट A बाई, और यहाँ पे D कॉमन ले लो, D कॉमन लोगे D/2 कॉमन ले लो, बचेगा यहाँ पे 1/K1 प्लस 1/K2, और आप सॉल्व करके देखोगे 2 ऊपर जाएगा तो ये बचेगा यहाँ पे, इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा K1 K2 डिवाइड बाई K1 प्लस K2, और ये होगा यहाँ पे 2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D। तो इस तरीके से अगर सॉल्व करोगे तो दो अप्रोच बता दिए, जो तुमको इजी लगे वह सॉल्व करना उससे। तो तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।